बहुत पहले समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सुमन, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। लेकिन रामलाल की ज़िंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी हुई थी। हर साल वो अपनी बड़ी मेहनत से फसल उगाता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती और कभी कभी उसकी सारी फसल की बर्बाद कर देते। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती और उसके घर में कभी भरपूर अनाज नहीं हो पाता। एक दिन सुमन रामलाल से कहती है, ए जी, हमारी सारी फसल हमेशा खराब हो जाती है, अब क्या होगा, घर में अनाज भी थोड़ा सा ही है। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामलाल कहता है, चलो ठीक है, अब सोचने से क्या होगा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। यह कहकर रामलाल खेत में जाकर काम करने लगता है। एक दिन की बात है, रामलाल बहुत दुखी मन से अपने खेत में उदास होकर बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि अब क्या करेगा। तभी एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। साधु का व्यक्तित्व बहुत शांत और प्रभावशाली था। उनके चेहरे पर बहुत गहरी शांति थी और उनके नेत्रों में बहुत गहरा ज्ञान छुपा हुआ था। साधु रामलाल के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो रामलाल ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताई। उसने कहा, मेरी फसल हर बार बर्बाद हो जाती है और मैं अपने परिवार का पेट भी भर नहीं पाता हूँ। मुझे नहीं पता महाराज, मेरी किस्मत कितनी खराब है। मैंने सब कुछ आजमा लिया है, फिर भी कुछ भी नहीं बदला। अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ। साधु ने ध्यान से रामलाल की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, किस्मत और कर्म दोनों का एक ही स्थान है, लेकिन सच्चा सुख और संतोष अपने भीतर से ही आता है। तुमने बाहरी साधनों पर ध्यान दिया, पर कभी भी अपने भीतर के शांति स्रोत को खोजने का प्रयास नहीं किया। इतनी बात सुनकर रामलाल आश्चर्यचकित हो जाता है और साधु से कहता है, महाराज, मैं इस शांति को कैसे पा सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ। तो साधु ने कहा, तुम्हें बस ध्यान और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर साधु ने उसे एक सरल विधि ध्यान सिखाई और कहा, प्रतिदिन इसका अभ्यास करना, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम केवल सारी कामों को खुश होकर और ईमानदारी से करना। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और रामलाल अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही दूर आने पर रामलाल को रास्ते में एक सोने की बाल्टी दिखाई देती है। रामलाल सोने की बाल्टी देखकर आश्चर्यचकित होकर रुक जाता है और सोचने लगता है, यह बाल्टी किसकी है और यहाँ बीच रास्ते में कैसे आ गई? रामलाल सोच ही रहा था कि तभी साधु बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और रामलाल से कहते हैं, पुत्र, यह बाल्टी तुम्हारे लिए है, यह ले लो, यह एक छोटा सा तुम्हारे लिए उपहार है जो प्रभु के तरफ से तुम्हारे लिए मिला है। इतनी बात सुनकर रामलाल बहुत खुश होता है और कहता है, महाराज, आप महान हैं। आप हमेशा अपनी दया दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। आपने हमारी किस्मत ही बदल दी। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। फिर रामलाल साधु बाबा को धन्यवाद कहकर खुशी से घर के तरफ लेकर चल देता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी और उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और तब से रामलाल सोने की बाल्टी को बेचकर अपना परिवार सही से चलाने लगता है।